हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। आज हमारी सिविक्स की नेक्स्ट क्लास है और हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म यानी उदारवाद। इसके पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअलिज्म। क्या था इंडिविजुअलिज्म? मतलब व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखना, व्यक्ति विशेष को टारगेट करके सारी स्कीम्स बनाना और ऐसा करना कि व्यक्ति को फ्री छोड़ देना। ठीक है, सारे अधिकार दे दो, सब कुछ दे दो। जो राज्य है, तो राज्य एक तरीके से क्या है? चौकीदार है। राज्य को क्या माना इन लोगों ने? चौकीदार माना। मतलब कि तुम सिर्फ चौकीदार हो, तुम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। तुम हमें क्या प्रोवाइड कर दो? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। इससे ज्यादा तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है। तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें राइट्स दे दो हमारे और फ्री छोड़ दो। मतलब व्यक्ति को राइट दे दो, सारे अधिकार दे दो, जो भी उसको सुविधाएं हैं वो दे दो, सिक्योरिटी दे दो और फ्री छोड़ दो उसके विवेक के ऊपर। मतलब कि उसका विवेक, उसका इंटेलेक्ट जो कहता है, ठीक है, उसका इंटेलेक्ट जो कहता है उस पर उसको फ्री छोड़ दो। ठीक है, तो ये कहता है इंडिविजुअलिज्म। उदारवाद थोड़ी अलग है। उदारवाद थोड़ी अलग है। मतलब उदारवाद का है फ्लैक्चुअल होना, ठीक है, थोड़ा सा झुकाव होना। इसके अलावा उदारवाद में केवल व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जाता है, व्यक्ति प्लस राज्य होता है। ठीक है, व्यक्ति प्लस राज्य होता है। जैसे हमारे यहाँ धर्म सुधार आंदोलन आए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म हुए। ठीक है, इसके अलावा रेनेसां, पुनर्जागरण काल आया, ठीक है। इसके अलावा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की सुविधाएं आई। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की सुविधाएं आई। पुनर्जागरण काल में जैसे फॉर एग्जाम्पल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए गए, धर्म से रिलेटेड सुधार किए गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कुरीतियां थी उनको हटाया गया। ठीक है, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा को हटा दिया गया। ठीक है, विलियम बेंटिक ने किसको हटा दिया था? सती प्रथा को। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने पर। तो बहुत सारे थिंकर्स आए, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारे धर्म को क्या कर रही हैं, हमारे धर्म को क्या कर रही हैं? गंदा कर रही हैं, खराब कर रही हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में सुधार करना शुरू किया। तो सती प्रथा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने सती प्रथा को हटाया था। इसके अलावा क्या है? बाल विवाह को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, बहुत सारे सुधार लेकर आए गए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। एलपीजी रिफॉर्म आए, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं लिबरलिज्म के, उदारवाद के एग्जाम्पल है। जो फ्री मार्केट किसका एग्जाम्पल है? लिबरलिज्म का। फ्री मार्केट किसका एग्जाम्पल है? लिबरलिज्म का। तो जो पहले हमने देखा कि जो इंडिविजुअल था, व्यक्ति को ध्यान में रखा गया, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति और राज्य दोनों को, मतलब कि व्यक्ति के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो राज्य है, अगर राज्य ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो किसका धर्म सुधार होगी? जब पूरा राज्य होगा, राज्य ही तो हस्तक्षेप करेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य का सीमित हस्तक्षेप किया गया। इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके आगे इन्होंने कहा कि व्यक्ति प्लस राज्य,
ठीक है, व्यक्ति प्लस राज्य। तो क्या कहा गया कि आप जो राज्य है वो सीमित हस्तक्षेप करे, जहां पर जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कुरीतियों को, मतलब कुल मिलाकर के किसके लिए सीमित हस्तक्षेप अगर वो करे भी तो किसके लिए, वेलफेयर के लिए। किसके वेलफेयर के लिए, व्यक्ति के वेलफेयर के लिए। समझ रहे हो? तो सीमित हस्तक्षेप करे राज्य, ऐसा लिबरलिज्म में कहा गया। इसके आगे जो लास्की नाम के एक थिंकर थे, लास्की नाम के थिंकर ने क्या कहा कि जो राज्य है वो सीमित हस्तक्षेप तो करे, राज्य सीमित हस्तक्षेप तो करे, लेकिन मतलब राज्य का इंटरफेरेंस हो, लेकिन जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर समान अधिकार हो। ठीक है, आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार हो। इन्होंने कहा कि जो आर्थिक संसाधन है उन पर सबका बराबर अधिकार हो, राज्य सीमित हस्तक्षेप करता रहे लेकिन आर्थिक संसाधनों में ना करे, आर्थिक संसाधन पर सबका बराबर अधिकार हो। ठीक है, इसके अलावा क्या विशेषताएं हैं लिबरलिज्म की? ठीक है, क्या विशेषताएं, क्या मेरिट्स है लिबरलिज्म की? मतलब ये लिबरलिज्म जो है वो कहता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए। स्वायत्त का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमस होना चाहिए, मतलब खुद का डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट सर्वसम्मति से बनी हुई, जो अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो एग्जाम्पल है लिबरलिज्म का। जो अपनी डेमोक्रेसी है, जो अपनी, अगर आज के परिवेश में देखें तो जो अपनी डेमोक्रेसी है, डिवीजन ऑफ पावर है, अपना फेडरलिज्म है, ठीक है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, लिबरलिज्म का। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, लिबरलिज्म का। जो राइट्स है वो किसका एग्जाम्पल है, लिबरलिज्म का। मतलब जहां कहीं भी आपको झुकाव दिखे, जहां कहीं भी आपको फ्लैक्चुअलिटी दिखे, वहां पे मान लेना कि ये लिबरलिज्म है। ठीक है, तो जो अपनी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, लिबरलिज्म का। मतलब कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सर्वसम्मति से बनी होनी चाहिए, और व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 16 याद है, आर्टिकल 16 अभी पढ़ाया नहीं है इसमें। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आर्थिक फील्ड में, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सर्वसम्मति से बनी होनी चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के ऊपर कोई ना हो, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि हमने समझा कि व्यक्ति और राज्य को मिलाकर के क्या है, लिबरलिज्म है, और लिबरलिज्म में सीमित हस्तक्षेप राज्य का होना चाहिए। लास्की ने कहा कि संसाधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए लेकिन व्यक्ति का भी अधिकार होना चाहिए। विशेषताएं, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वसम्मति की होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, डेमोक्रेसी, डिवीजन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सबको क्या करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये सब फ्लैक्चुअली तो है। अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्लैक्चुअलिटी का अपने अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन होते हैं, वो जो लिबरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है मेरी नजर में। ऐसा मैंने, मतलब सारी चीजें, जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख सको, जहां कहीं भी आपको झुकाव दिखे, वो सीधे क्या है, लिबरलिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो लिबरलिज्म है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। लिबरलिज्म कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है शास्त्रीय लिबरलिज्म, उदारवाद लिख देते हैं ना, उदारवाद। दूसरा सकारात्मक उदारवाद, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और तीसरा नव उदारवाद। एक एक करके समझते हैं। जो शास्त्रीय उदारवाद है ये इंडिविजुअलिज्म से प्रभावित है। जो शास्त्रीय उदारवाद है ये किससे प्रभावित है? इंडिविजुअलिज्म से प्रभावित है। कैसे? इंडिविजुअलिज्म में किस पर फोकस किया जाता है? व्यक्ति पर, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद कहता है व्यक्ति के सुख के अतिरिक्त आपको किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद क्या कहता है? एक सेकेंड। शास्त्रीय उदारवाद कहता है कि व्यक्ति के सुख के अतिरिक्त आपको और किसी विषय में नहीं सोचना चाहिए। मतलब सर्वोपरि क्या है? व्यक्ति अगर सुखी है, ठीक है, तो शास्त्रीय उदारवाद किस पर फोकस करता है? व्यक्ति पर, व्यक्ति के सुख पर। सकारात्मक उदारवाद, इसमें 3 थिंकर हैं, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल। क्या कहते हैं ये? स्पेंसर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपंग है, मतलब अपंग व्यक्ति अगर मर ही जाए तो अच्छा है, मतलब समाज के लिए अपंग व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो कहाँ सकारात्मक थिंकर में ये अलग ही दिशा में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने नेगेटिव बात कर दी। इन्होंने क्या कहा स्पेंसर ने कि कोई भी व्यक्ति जो अपंग है उसे समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है, समाज को गंदा करता है और ऐसा व्यक्ति मर ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। जे.एस. मिल ने क्या कहा? जे.एस. मिल ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी। जे.एस. मिल ने कहा कि आप क्या व्यक्ति और जब से व्यक्ति और राज्य और व्यक्ति चिल्ला रहे हो, इनके बीच में एक और है समाज को क्यों भूल रहे हो? सामूहिक रूप से सबको लेकर के क्यों नहीं चल रहे हो? तो इन्होंने लिबरलिज्म की एक नई परिभाषा दी जिसमें इन्होंने कहा कि राज्य होना चाहिए और समाज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति, मान लो क्लास में जो व्यक्ति पढ़ने में सबसे अच्छा है, कैसे आप कहोगे कि व्यक्ति पे फोकस करेंगे तभी तो फिर समाज वही तो व्यक्ति से ही मिलकर बनता है, तो फिर कैसे अलग हुआ? तो सपोज आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और कुछ कमजोर हैं। आप व्यक्ति विशेष पे फोकस करोगे तो जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार है आप उसको ज्यादा ध्यान दोगे और उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ाओगे, और जो व्यक्ति कमजोर है उस पर कम ध्यान दोगे। कुछ ऐसा ही है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति पर ध्यान ना देकर आप समाज पर ध्यान दो, मतलब सामूहिक रूप से सब पर ध्यान दो, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी तरह की कमियां हो, आप हर एक व्यक्ति को सामूहिक तौर पर ध्यान दो। लिबरलिज्म की जो प्रारंभिक परिभाषा है, पहले की जो परिभाषा है, उसमें कहा गया था कि व्यक्ति के विवेक पर ध्यान दो, जो व्यक्ति विवेकी है वो खुद अपने से अपना कर लेगा। सॉरी, इंडिविजुअलिज्म में ऐसा कहा गया, ठीक है। और लिबरलिज्म जब आया तो उसी परिभाषा को थोड़ा सा बदल दिया गया, उसमें राज्य का हस्तक्षेप जोड़ दिया गया। तो जे.एस. मिल ने कहा कि व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या है? समाज है, सबको सामूहिक रूप से लेकर चलो। टी.एच. ग्रीन ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि जो व्यक्ति है वो क्या है? सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति है वो क्या है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है। जो व्यक्ति है वो क्या है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है। नव उदारवाद में 3 थिंकर हैं, हेयक, फीडमैन, नॉजिक। जो नव उदारवाद है इसमें मार्केट में और पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो फीडमैन ने कैपिटलिज्म पे ध्यान दिया, कैपिटलिज्म का महत्व बताया और इन्होंने कहा कि अगर पूंजीवाद होगा
तो नए नए रोजगार होंगे, लोगों को नए अवसर मिलेंगे। तो इसलिए हमको पूंजीवाद पे ध्यान देना चाहिए, मार्केट को ओपन रखना चाहिए। हेयक ने कहा कि किसी को डिजर्वेंस के हिसाब से दो। किसके हिसाब से दो? डिजर्वेंस के हिसाब से दो, मतलब जो जितना डिजर्व करे, फ्री में मत बांटो। क्या कहा इन्होंने कि फ्री में मत बांटो कोई चीज। हेयक ने क्या कहा कि कोई भी चीज, जैसे कि आप फ्री में किसी को जो ये राशन देते हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे खुद के ही आसपास सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उस चीज की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, खुद पहले से इतने सक्षम हैं, लेकिन उनका नाम गरीबी रेखा में जुड़ा हुआ है और वो फ्री का राशन ले रहे हैं। तो हेयक ने कहा कि आप देखो पहले किसको जरूरत है और आप डिजर्वेंस के हिसाब से दो। मतलब कि जैसे 12th में किया जाता है कि 12th का एग्जाम क्लियर हुआ और किसी भी व्यक्ति को क्या देना है, हमें लैपटॉप देना है या स्कूटी देनी है, तो उसी को मिलेगा जो डिजर्व करता है। तो सिंपल सी बात है, हेयक ने क्या कहा कि फ्री में चीजें मत बांटो, डिजर्वेंस के हिसाब से दो। फ्रीडमैन ने कहा पूंजीवाद पर ध्यान दो। नॉजिक ने क्या कहा? नॉजिक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ऑक्यूपेशन चुनने का अधिकार है, रोजगार चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कमाने का अधिकार है, रोजगार चुनने का अधिकार है। तो ये था हमारा लिबरलिज्म। शास्त्रीय उदारवाद सुख पर ध्यान देता है, सकारात्मक उदारवाद जो है वो समाज को ज्यादा महत्व देता है, और जो नव उदारवाद है वो मार्केट को, कैपिटलिज्म को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? जहां कहीं भी झुकाव दिखे, जहां कहीं भी फ्रीनेस दिखे, सब कुछ उसको आप किस में ऐड कर सकते हो? लिबरलिज्म में ऐड कर सकते हो। माइंड में रखोगे तो जब भी कुछ नया पढ़ोगे तो ऐड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो लिबरलिज्म पर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।